आएगी हम कभी भाभी उसको मानेंगे ही नहीं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी शादी करने वाले हैं या फिर किसी का शादी करवा रहे हैं, जितने परिवार वाले सबको फंसा देंगे, चाहे वो जीजा हो, चाहे मौसा हो, चाहे मामी हो, चाहे जो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, 8 नवंबर को शादी तय होती है और 24 तारीख को बारात जाती है और 25 तारीख को जो है विदाई होती है और उसके बाद 26 तारीख को जो होता है एकदम आप दंग रह जाइएगा। मेरा भाई नहीं जाता था, डीएनए टेस्ट आप करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सुन करके। जी हाँ, 26 तारीख को सुहाग रात के दिन ही बच्चा हो जाता है, मतलब कि दुल्हन की हाथों की मेहंदी जो है उखड़ता नहीं है, बच्चा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं पूरा घटना कहाँ का है। उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम मुकेश जोशी है और आज मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये पूरा घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, आपको घटना विस्तार से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में 8 नवंबर के दिन जो शादी तय होता है और उसके बाद जैसे ही फरवरी आता है, 24 फरवरी को बारात जो है धूमधाम से जाता है और उसके बाद 25 फरवरी को विदाई होता है। 26 फरवरी को रात में लड़का यानी कि दूल्हा जो है लड़की के पास जाता है और बेड पे जाता है और बेड पे जाने के बाद घूंघट हटाता है और घूंघट हटाने के बाद लड़का कुछ और करता है। उससे पहले दुल्हन बोलती है कि मुझे पेट में तेजी से दर्द होने लगा और दर्द होने लगा। फिर दूल्हे बोलते हैं कि चलिए घर से बाहर निकलता है और जैसे ही घर से बाहर निकलता है दुल्हन का दर्द जो है गति पकड़ लेता, मतलब तेज हो जाता है और फिर दुल्हन बोलती है कि मुझे कमर कट रही है और दर्द में तेजी हो गई। फिर लड़का घबरा जाता है और लड़का सीधा डॉक्टर के तरफ जाता है, गाड़ी करता है और सोचता है कि डॉक्टर के पास इसे ले चलूं और लड़की बोलती है मुझे डॉक्टर के पास नहीं, मुझे मामा के पास ले चलिए। और फिर लड़का सोचता है कि पेट दर्द कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास चलिए, मामा के पास क्यों? फिर लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे जाना है तो मामा के पास ही जाना है, मैं जाऊंगा मामा जी के पास। फिर लड़का बोलता है चलो ठीक है, उसे मामा के पास लेके जाता है। जैसे ही मामा के पास लेके जाता है फिर एक अलग मोड़ यहाँ पे खड़ा हो गया। फिर लड़की बोलती है कि मुझे अस्पताल लेके चलिए। भाई साहब, यहाँ तो अलग ही फंडा चल रहा है, लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, दुल्हन को आखिर हो क्या गया, दूल्हा परेशान है। फिर उसे अस्पताल लेके जाता है। जैसे ही अस्पताल लेके जाता है और अस्पताल में कुछ ऐसा होता है, लोग जान के हैरान हो जाते, दंग रह जाते कि ये कैसा हो गया और ये कैसा हो गया। तो लोग ये जानना भी चाहते हैं कि क्यों हो गया और किससे हुआ। भाई साहब, लड़की को बच्चा हो जाता है। जी हाँ, और ये बच्चा होता है तो लड़का वहां से दूल्हे सीधा अपने घर आता है, लेकिन दूल्हा पे आरोप लग जाता है। लड़की के दुल्हन के फैमिली का ये कहना है कि नहीं, 8 नवंबर को शादी तय हुई थी, मतलब कि लड़का जो है वह लड़की से मिलने के लिए रात को आती थी, ये दुल्हन के परिवार का कहना है। लेकिन लड़का का कहना है कि मान लीजिए अगर हम मिलने भी जाते थे, ऐसे तो लड़का का कहना है कि हम मिलने कभी गए ही नहीं है, कभी नहीं गए रात को मिलने के लिए, कभी नहीं गए। देख लीजिए, कभी नहीं गए लड़का रात को मिलने के लिए। अगर मान लीजिए गए भी हैं तो भाई साहब 4 महीना में बच्चा होता है का? लड़का बोलते हैं हम तो सुने हैं कि 9 महीना के बाद बच्चा होता है, इस 4 महीने में कैया से बच्चा होने लगा। सब परेशान है। फिर एक और मोड़ खड़ा हो गया कि 4 महीना में बच्चा कैसे हो गया। भाई साहब, डॉक्टर भी परेशान हो गया कि 4 महीना में बच्चा कैसे हो गया। और दुल्हन के फैमिली का आरोप लग रहा है कि शादी तो अब उसी लड़का से होगा, चाहे उसके लिए मुझे FIR करना पड़े, थाना का चक्कर लगाना पड़े, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े, शादी तो उसी लड़का से होगा। और लड़की के फैमिली से ये कहना है कि उस लड़की को तो मैं अपने घर में कतई नहीं रखूंगा, मतलब कि वो लड़की पहले से प्रेग्नेंट थी और 9 महीना बाद जो है बच्चा हुआ है। लेकिन लोग ये भी सोचेंगे जब शादी यहां तक हो गया तो लड़का के फैमिली में किसी को आखिर पता क्यों नहीं चला। भाई साहब, लड़का के बहन का ये कहना है कि जब लड़की मेरे घर पहुंची तो अपने शरीर पे चद्दर ओढ़ी हुई थी और चुंदरी 2-3 वो चद्दर ओढ़ी हुई थी
और बैग अपने पर्स जो है वो अपने पेट पे टांगी हुई थी, तो हम लोगों को पता नहीं चला। लड़का के बहन का कहना है कि जब हमने लड़की को एल्ता किया, पैर को रंगे, फिर लड़की अपने जो है वो बदन पे रजाई ओढ़ी थी, तो हम लोग देख नहीं पाए। और लड़का का कहना है कि हमें समझ में नहीं आया, उसका पेट उतना मतलब बाहर नहीं था, पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई साहब, लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे हो गया, उस रात तो मैंने कुछ किया भी नहीं, और अगर किया तो एक रात में बच्चा कैसे हो गया। तो भाई साहब ये अलग मतलब कि सब सोच में पड़ जाती है कि आखिर कैसे ये हो गया। दुल्हन के माता पिता का कहना है कि लड़की तो उसी घर में जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लड़का लगातार रात में आती थी मिलने के लिए। और लड़का के माता पिता का कहना है, लड़का के बहन का कहना है, मैं उसे अपनी भाभी कभी नहीं बनाऊंगी। बाकी क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी, ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब इस मामला में डीएनए टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे डीएनए टेस्ट होता है पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है, और जिसका बच्चा है भाई साहब वो अपना बच्चा को रखे। लेकिन अभी आपको बता दें कि लड़का के बहन का सबसे बड़ा आरोप यह आ रहा है कि लड़की जो है लगातार बोल रही है कि मुझे मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना है। लेकिन तुम मामा के पास जाना क्यों चाहती हो? तो ये लड़का के फैमिली का आरोप है, लड़का के बहन का आरोप है कि ये जो बच्चा है ये जीजाजी का हो सकता है लड़की के, या फिर लड़की के मामा का हो सकता है, क्योंकि लड़की जो है मामा के लिए परेशान है और जीजा के लिए परेशान है, तो उसी दोनों में से किसी का है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि किसका बच्चा है, कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा।